नमस्कार। खूबसूरत लोग हमेशा दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं सबको, लेकिन खूबसूरत लोग अच्छे हों इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर है कि जो अच्छे लोग होंगे वो खूबसूरत ज़रूर होंगे। सो बी ब्यूटीफुल फ्रॉम योर इनसाइड, अंदर से खूबसूरत बने। एक दिन खुद दुनिया कहेगी कि आप बहुत सुंदर हैं, आपके जैसा कोई खूबसूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया था ना। स्टॉक एक्सचेंज के बाद उसके बाद हमने आपको बताया था इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सेबी। सुना होगा आप लोगों ने, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम है भाई, क्यों बनाया गया था। स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा, राइट। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स जो पूरा कैपिटल मार्केट है ना, उस कैपिटल मार्केट, भाई मार्केट है, काम हो रहे होंगे डेफिनेटली वहाँ पर, है ना। जहाँ काम हो रहे होंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़, फॉर्जरी, है ना। ये थोड़ा सा अपने लिए कर रहा है, वो थोड़ा सा अपने लिए करना चाहता है, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ काम करना चाहता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। बस यही, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भाई गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो करें ऐसा जो इनके ऊपर हो। समझ रहे हैं ना आप, है ना। स्कूल है, अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो टीचर्स मतलब देखिए कुछ टीचर्स होंगे हाँ जो अपने लिए अच्छा अपना दे रहे होंगे, है ना, अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन सारे टीचर्स ऐसा करेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो बस एक रेगुलेट होना चाहिए, एक रेगुलेटर होना चाहिए सबके ऊपर जो उस चीज़ों को रेगुलेट करे, जो उन चीज़ों को कंट्रोल करे, जिनका हमें डर हो, है ना। अगर लाइफ में हमें किसी का डर नहीं है ना, कोई हमारे ऊपर नहीं है, तो हम एकदम फ्री हो जाते हैं, है ना। मतलब चाहे जो हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे जो हम अपना डिसीजन लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है ना। अगर आप भी एज ए स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हो तो ये लाइफ में बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है कि हमारे ऊपर भी एक रेगुलेट हमको करने वाला हो। हम सबके ऊपर रेगुलेट करने वाला कौन है, वो गॉड है ना। डर है हमें उसका। किसी भी गलत काम को करने से पहले हम एक बार ये सोचते हैं कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो रिजल्ट भी हमारे सामने डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। बस तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर इतनी ही ज़्यादा ये सब काम होते रहेंगे, मॉल प्रैक्टिसेस होती रहेंगी, इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होती ही रहेगी, है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर क्या होता है कि ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इसमें, ट्रस्ट जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। उनको लग रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम थी, कहीं भी प्राइसेस बढ़ा दिए गए, कभी भी प्राइसेस लेस कर दिए गए, कभी भी कुछ कर दिया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 1988 में सबसे पहले इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। सबसे पहले इसका काम था जस्ट एज ए वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या होते हैं, जो सिर्फ आपको देखेंगे बस आपको, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे टोटल कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज का इसको दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन होता है, ये कंट्रोलर है कैपिटल मार्केट का। अगर पूरे कैपिटल मार्केट को कोई कंट्रोल करता है ऊपर से तो वो कौन करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट मीन्स सेबी करता है। सेबी की गाइडलाइन में ही स्टॉक एक्सचेंज सारे काम करता है, राइट। लिखा हुआ है हमने अपने बोर्ड पे, 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। कंट्रोलर है कैपिटल मार्केट का, क्लियर मेरी बात, कैपिटल मार्केट का ये कंट्रोल है। क्या होता है, एक ये बॉडी कॉर्पोरेट है हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड परपेचुअल सक्सेशन। समझ, कंपनी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंपनी क्या चीज़ होती है, ठीक है, वही है। इसका लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है और इसका परपेचुअल सक्सेशन जानते हैं, है ना, जो ये एवरलास्टिंग होता है ना। मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं पर ये कभी भी फिनिश नहीं होता। परपेचुअल सक्सेस हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, क्लियर मेरी बात, है ना। जस्ट लाइक ए कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ये भी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ, ठीक है। चलते हैं, क्यों बनाया गया, आखिर क्या रीजंस थे इसको बनाने के, इसको एस्टेब्लिश करने के। कोई तो रीज़न होंगे ना इसके पीछे, रीज़न थे। मॉल प्रैक्टिसेस बहुत होने लगी थी भाई। मॉल प्रैक्टिसेस मीन्स जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको गलत बात बताना, उनके साथ फॉर्जरी करना, उनको है ना मिसलीड कर देना किसी भी बात के लिए, तो ये मॉल प्रैक्टिसेस के लिए। प्राइस रिगिंग
प्राइस का चाहे जब अप करना चाहे जब प्राइसेस का डाउन हो जाना, इस बात में इन्वेस्टर को इसकी इंफॉर्मेशन ही ना देना, ये सारी चीज़ें उसे प्राइस रिगिंग कहते हैं, है ना। प्राइसेस का अप्स एंड डाउन, रिग्रेशन पीरियड या फिर डिप्रेशन का पीरियड आ जाना। अनऑफिशियल प्रीमियम मतलब प्रीमियम जैसे इशू किया जाता है ना, शेयर्स इशू किए जाते हैं, उस पर प्रीमियम लगाया जाता है। वो प्रीमियम ना लगा करके अनऑफिशियल बहुत सारा प्रीमियम लगा देना अननेसेसरी का, या ज़रूरत से ज़्यादा कम कर देना। वो डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स की डिलीवरी टाइम से होनी चाहिए ना, हमने टाइम बताया था आपको, विद इन 2 डेज़ हो जाता है ये, तो वो नहीं होना। या फिर वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं उसका वायलेशन करना। ये रीजंस थे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से सेबी को एस्टेब्लिश करना पड़ा। क्लियर? पर्पस पे आ जाते हैं हम। एक एक्चुअली क्या रीज़न, पर्पस और ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ सिमिलर है, ठीक है। कीपिंग अ चेक ऑन मॉल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। क्यों बनाया गया था, पर्पस क्या था इसको बनाने का? बहुत सीधी सी बात है कि मॉल प्रैक्टिसेस को चेक मीन्स रोकने के लिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बार बताइए, स्टॉक एक्सचेंज आखिर चल किससे रहा है? स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स से चल रहा है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर्स के ही इंटरेस्ट को हम ख़त्म करेंगे या उनके लिए ही हम गलत काम करेंगे, एक स्कूल किसके ऊपर चलता है? आपके स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर टीचर्स आपको हमेशा गलत पढ़ाते रहेंगे या गलत बात बताते रहेंगे तो वो उस स्कूल का फिनिश होना एकदम तय है। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स से चलता है, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बनाया गया। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या उद्देश्य थे? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो काम कर रहा है ना, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको सही करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। हमने कहा ना सेम चीज़ें हैं। आप अगर आप चाहें तो जैसे कोई भी चीज़ क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसे पूछा जाता है तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ें सेम, राइट। तो इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, उनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है ना। हमारा ये कॉर्पोरेट सेक्टर चल कैसे रहा है भाई? इन्वेस्टमेंट करने वाले अगर पैसा ही नहीं देंगे तो फिर क्या काम होगा बताइए आप हमें, है ना। तो उनके जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको सेफ करना, ये आपका काम हो गया। उसके बाद आ जाता है टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। जितने भी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो और बढ़े वो, है ना, वो मल्टीप्लाई होकर के आगे आए हमारे पास, तो बात है। अदरवाइज फिर ये करने की ज़रूरत क्या है भाई? हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। बिज़नेस के हमारे ये जो रूल्स होते हैं, समझ लीजिए आप, ये बिज़नेस के मेन एम होते हैं हमारे कि सबसे पहले तो हम सर्वाइवल, पहले तो हम अपने आप को एक जगह पर खड़े ही कर लें, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद हम ग्रोथ भी करें। भाई प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, ग्रोथ वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। समझ गया? सिक्योरिटीज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपके रीजंस, पर्पस हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आते हैं इसके बाद हम इसको फंक्शंस को लेकर के, सेबी के फंक्शंस क्या है। तो सेबी के 3 फंक्शंस हैं, वो तीनों फंक्शंस को हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। चलते हैं अपने फंक्शंस की साइड। अब फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, देन रेगुलेटरी फंक्शन, राइट। अब चलते हैं हम प्रोटेक्टिव फंक्शन, है ना। सेबी प्रोटेक्शन कैसे देता है, किसको? इन्वेस्टर्स को, ठीक है। ये उसका मेन काम होता है कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है, उनकी देखभाल की जाए, ठीक। तो देखभाल में यानी कि प्रोटेक्शन में वो कितने काम करता है देखो।
सबसे पहले चेक का प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग माने अभी हमने इससे पहले भी आपको डिस्क्राइब कर दिया था प्राइस रिगिंग के बारे में, कि जो प्राइस रिगिंग होता है माने कि प्राइसेस का अप्स एंड डाउन्स होना शेयर्स का, है ना, डिप्रेशन का पीरियड, रिग्रेशन का पीरियड, या फिर किसी भी तरीके से इसको रोकना, है ना। शेयर्स के प्राइसेस का ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में हाई हो जाना या फिर उसका लो हो जाना, इसको रोकने का काम कौन करेगा? ये सेबी करता है। ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए ना, इन्वेस्टर्स के लिए। कि ऐसा ना हो कि उन्होंने अभी अभी हमने शेयर खरीदे कहीं के और बहुत जल्दी उसी कंपनी के प्राइसेस को डाउन कर दिया जाए, तो अननेसेसरी, इसका मतलब आपने जानबूझ के ऐसा किया था, नोइंगली किया था आपने ये काम, इसलिए। आ जाते हैं प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जरा हम आपको डिटेल में समझा दें, ये क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो ये प्रोहिबिट करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स कंपनी के अंदर से ही मार्केट में शेयर को अपना ही खरीद लेना, इनसाइड कर लेना, है ना। जैसे सपोज करें कोई एक कंपनी है और उसको पता है कि उसके मतलब बात तो लीक हो ही जाती है कि हमारे शेयर के प्राइसेस मार्केट में बढ़ने वाले हैं, या शेयर में हाँ ये इस तरीके का कोई भी हम एक ऑफ़र देने वाले हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो जब हमारे ही एम्प्लॉयज़ को पता चल गया तो मालूम पड़े उन्होंने सारे शेयर खरीद लिए हमारे, समझ गए, क्योंकि ये बात लीक हो गई ना, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। इसको रोको, क्योंकि आपकी कंपनी से होने वाला फ़ायदा सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं, आउटसाइडर को भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है ना, फिल्म इंडस्ट्री में भी तो ये होता है कि आउटसाइडर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हीं के किड्स को, उन्हीं के रिलेटिव्स है, उन्हीं का वो उन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया है, कोई के मेढक जैसे बन गए हैं वो लोग, बस उसके अलावा उनको बाहर के टैलेंट से कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसी को रोकना है, उसी को रोकना है। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग बंद करें, प्रोहिबिट करें। इससे किसे फ़ायदा होगा? इससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, उनको प्रोटेक्ट मिलेगा। प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट मीन्स जहाँ पर फ्रॉड वाला कोई काम ना हो, उसे रोको। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अननेसेसरी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस को हाई कर देना या जानबूझ के बहुत ज़्यादा लो कर देना, इस टाइप के इन्वेस्टर्स को चीट करना किसी भी तरीके से, है ना, उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रोकना। इन्वेस्टर्स का यहाँ क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन हो रहा है ना, ये सब चीज़ों को रोका जाएगा। एजुकेट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को टाइम एजुकेशन की यहाँ पे एक्चुअली इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सारा काम कैसा है? ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन काम हो रहा है और ब्रोकर्स के थ्रू काम हो रहा है, यहाँ पर पेपर तो है नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी हार्ड कॉपी नहीं। तो इसलिए जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइम पे एजुकेट करेंगे। एजुकेट कैसे करेंगे? उनको ट्रेनिंग दो, ब्रोकर से कहो उनको ये चीज़ें सिखाओ, वो देख सकें इसको, वो समझ सकें इसको, तो उनको आप एजुकेट करें। एजुकेशन में फ़ायदा तो आप ही का होगा, अगर वो समझ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो बस इसलिए। ठीक है, आगे चेक ऑन द प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट फिर वही चीज़ आ जाती है। देखो इसको भी रोकना। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट माने पहले ही आपने सेट कर लिया, ये इतना इनको दे देंगे, इतना इनको दे देंगे, इतना इनको दे देंगे, इस चीज़ को पहले रोक दो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं करेंगे आप कभी भी शेयर्स का, पहले आप एप्लीकेशन दे दें, कितना आ रहा है उसके बाद देखते हैं, समझ गए? ठीक है, इंटरनल सेटिंग जैसे कह सकते हैं हम, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, कि मालूम पड़ा कहीं पे वैकेंसी है लेकिन हम जानबूझ के लेना नहीं चाहते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे। ये तो हो गए हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब हमने यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ हमने अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अब वो प्रोटेक्ट तो हो गए, अब हम उनका क्या करेंगे? डेवलपमेंट फंक्शन। हमारा जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, है ना, बढ़ना चाहिए, ग्रोथ लेकर के आना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? हम डेवलपमेंट फंक्शन के लिए पहला काम, ट्रेनिंग ऑफ ब्रोकर्स यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, एजेंट हैं, जो भी लोग हों, उनको मतलब टाइम से उनकी ट्रेनिंग देते रहो, उनको समझाते रहो। उनको टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी टीचर होता है वो ऑल इन ऑल नहीं हो सकता कि हम बहुत होशियार हो, हमारे जितना कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। टीचर्स को भी तो टाइम पे वर्कशॉप होती है ना, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, अपग्रेड कराया जाता है चीज़ों से, ठीक है ना, है ना। तो वही वाली बात, ब्रोकर्स को भी टाइम पे आप ट्रेंड करते रहें, है ना, तो डेवलपमेंट होगा। इंटरनेट ट्रेडिंग है, इसको भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, इंटरनेट ट्रेडिंग करें। ठीक है, सेबी ने क्या कहा? इंटरनेट ट्रेडिंग को आपने बढ़ावा दिया। क्यों बढ़ावा दिया? क्योंकि काम इजी हो जाते हैं इससे,
है ना, ईजी हो जाती है, क्योंकि पेपर वर्क तो है ही नहीं कुछ भी, तो आप इंटरनेट के थ्रू भी काम को करें, उसको और ज़्यादा बढ़ाएं। अंडर राइटिंग का ऑप्शन भी ले सकते हैं यहाँ पर। अंडर राइटिंग का ऑप्शन क्यों लिया जाता है? शेयर की कॉस्ट को कम करने के लिए आप उसका अंडर राइटिंग करा दें, ठीक है। शेयर के पैसेस कम हो जाएंगे, बाकी के खर्चे जो होते हैं वो कम हो जाएंगे सारे के सारे, तो शेयर के पैसे कम हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट होगा। और मार्केट ऑफ आईपीओस इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसका मार्केट करें सबसे पहले। अगर कोई भी ऑफ़र आ रहा है सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, पब्लिक में सबसे पहले पब्लिक को आप ऑफ़र करें, उसके बाद बाकी सबको, ठीक है। कि ये दो फंक्शन आपको क्लियर हो गए, प्रोटेक्टिव फंक्शन देन डेवलपमेंट फंक्शन। तीसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटर क्या होता है? कंट्रोलिंग पावर होती है ना, फैन का रेगुलेटर होता है ना, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, बस ये रेगुलेटरी फंक्शन है इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में यही वाले फंक्शंस आते हैं इसके, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी क्या, किस चीज़ को रेगुलेट करता है, किस पे कंट्रोल करता है? ये फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला तो काम ही इनका है कि रूल्स रेगुलेशंस पे बना दिया इन्होंने सबके लिए। सेबी ने सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला हर एक पर्सन उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट भी है। क्लियर? रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडिएटरीज, जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, एजेंट और जो भी लोग उसके साथ में जो काम करने वाले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यहाँ पर हमने इससे पहले भी वीडियो में अपनी बात बताई थी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। वही ब्रोकर काम करते हैं जो रजिस्टर्ड हों, वो मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। और इनको रेगुलेट, जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनके कामों को, है ना, क्योंकि उनकी वजह से भी तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, कि वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते हैं, तो फिर काम तो वैसे ही होंगे सारे, राइट। चलते हैं, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, है ना, म्यूचुअल फंड्स और भी जितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, उनके कामों को भी पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन करो और फिर उनके जितने भी वर्किंग सिस्टम है उसको भी आप रेगुलेट करो, ठीक है। ये रेगुलेशन का काम किसके अंदर आ गया? हमारे रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनीज, कंपनीज का टेक ओवर समझते हैं? टेक ओवर मीन्स एक कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना, इसको रेगुलेट करो। बहुत ज़्यादा ना होने पाए कि एक कंपनी हमेशा दूसरी कंपनी को टेक ओवर करे जाए, तो मालूम पड़ी पूरे उसमें सिर्फ एक कंपनी रह गई, उस कंपनी ने सारी कंपनी को अपने अंडरटेकन कर लिया। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? ऐसा करने से रोको, है ना, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो कैसे एम्बेरस हो जाते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें रोको, उनको फ्री रहने दो। अगर छोटी कंपनी है तो क्या कंपनी नहीं है, वो है ना, बस तो उसे रोको, सारी कंपनी एक दूसरे को टेक ओवर ना करने पाए। और लास्ट आ जाता है हमारा सेबी कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी पता है इंक्वायरी भी करवा देती स्टॉक एक्सचेंज की, पूरी इंक्वायरी, क्योंकि भाई ये कौन है? कंट्रोलर है ना पूरा हमारे स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। तो ये क्या कराता है? ये इसकी इंक्वायरीज कंडक्ट करती है और ऑडिट भी कराया जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। मीन किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, तो ये सारे काम ये कराता है उसको रोकने के लिए। तो सेबी के आपने 3 फंक्शन, एक हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा हो गया रेगुलेटरी फंक्शन। तो ये था सेबी से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा था, ये भी आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, सामान को कैसे सेल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकर के आपके सामने बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।